चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की लीला को आगे बढ़ाते हैं। कोविदे, ये महापुरुष आपके ज्ञान का विषय बनकर अपनी अर्चिका की अर्चना, अभ्यर्थना आदि ग्रहण कर आनंद की अनुभूति करते होंगे कि नहीं। प्रेम पारखी प्रेमळ हृदय होने के कारण किसी भी प्रेमिका से प्रेम पूर्वक समर्पित पत्र, पुष्प, फल, जल आदि को ग्रहण करना इन महापुरुष का स्वभावगत धर्म है। तदनुसार कृपा सिंधु की कृपा पात्री बन जाती है इनकी यह सहज सेविका। अहो, तब तो राम की शालवधु के हृदय सिंहासन में संप्रतिष्ठित इस चित्र के लक्ष्यभूत महापुरुष हैं। क्या कोई डिगा सकता है इस सत्य को? कदापि नहीं। अतएव सिद्ध हुआ कि सिद्धि सदन के भीतर प्रदेश में अपना आवास बनाए हुए अवश्य अन्य भावनास्पद भगवान हैं और भवन के बाह्य प्रदेश में निवास करने वाला यह राम औपचारिक अतिथि है, जिसका आतिथ्य भी औपचारिक है। जब राम को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाले राम से सर्वभावेन श्रेष्ठतम पूजार्ह प्राण प्रिय अतिथि की प्राप्ति ने सहज ही सिद्धि कुंवरी को प्राप्ता के आसन में स्थित कर दिया है, तब उस प्राप्ति से निकृष्ट अन्य प्राप्ति की ओर अनादर, अप्रियता, अवमानना और अरुचि की दृष्टि हो जाना स्वाभाविक है। श्याल वल्लभा की अस्तु सिद्धि सदन से निष्कासित जीवन सिद्ध के सर्वस्व कहलाने वाले को असहिष्णुता की वेदी में बैठाकर विरह की वन्ही से सतत संतप्त करता रहेगा। नीरज नेत्रों में नेह का नीर भरकर गदगद स्वर में सीता वल्लभ ने कहा, अहो, अंतःकरण में क्या अंतर्भुक कर लिया? सिद्धि के सर्वेश्वर ने उर में उर्विजापति का मात्र एकाकी स्थान है। यह अनन्यता सीता की भाभी को सहज ही वरण किए है। हाँ, यह बात अवश्य है कि जिस महापुरुष का ध्यान करके राम अपने को उससे अतिरिक्त नहीं पाते तथा राम भक्त भी जिसे राम ही कहते हैं, उस चित्र के आधार मूलक सबके हृदय हरण पुरुष को अवश्य सिद्धि वैसा ही मानती है जैसे अपने नंदोई को। अतः राम को अपने रमाने वाले पर द्वेष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। पुरुषोत्तम कुंवर कांता की पहेली बुझाने सदृश वार्ता का विनियोग उसके ध्येय, गेय, सेव्य और श्रेय को समझ जाने में यथार्थ सहायक नहीं बन रहा है। बिना भटके को
अपने वाकवन में भटकाना निमिकुल नारी के अनुरूप न होगा। क्यों? राम के उलझे मन को उसकी सरहद सुलझा नहीं सकती। क्यों लाल साहब ने स्वयं के माधुर्य महोदधि में स्वयं के सहित स्वयं के ऐश्वर्य को भी अस्त कर दिया है? तभी तो चित्रा की स्वामिनी जू के हृदय देश में अपने से अतिरिक्त पुरुष की कल्पना करने लगे कौशल किशोर। चित्रा जी ने कहा। चित्रा जी से पूछते हैं कि कौन सी कल्पना की आपके राम ने? उसने तो अपनी शाल वधू द्वारा दर्शन कराए गए उनके ध्येय, गेय, सेव्य और श्रेय का दिव्य दर्शन चारुतम चित्र में किया तथा उस महापुरुष की महानता का परिचय सिद्धि मुख से श्रवण कर पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लिया है। अतएव उपर्युक्त विषय राम की कल्पना का कैसे हो सकता है? बुद्धि विशारद के बौद्धिक ज्ञान का सूर्य वर्तमान समय में भ्रम के राहु से आच्छादित हो गया है, इसलिए अपने से अतिरिक्त अन्य प्राणी पदार्थों में उसके किरणों का प्रकाश नहीं पड़ता। सच पूछे तो यह सब दोष श्याम के सौंदर्य सिंधु, माधुर्य महोदधि और सौकुमार्य सागर नामक त्रय संज्ञों का है जो उनके श्री अंगों से अभिन्न है। इन्हीं की काली करतूतों ने राम को अपने में अन्य की प्रतीति कराकर व्यामोह उत्पन्न कर दिया है, जिससे सर्वसमर्पिता सरहज सिद्धि को अनन्यता के आसन से गिर जाने की शंका का सिंह शंकालु हृदय को कराया जा रहा है। चित्रा ने कहा, कूट गिरा जैसी बातें बुद्धि के विषय नहीं बन रही हैं। अपनी प्रति संबंधिनी की शाल वधू की वाणी स्पष्ट थी कि सिद्धि सदन में संप्रतिष्ठित एक महापुरुष का यह चित्र है, जिसे देखकर स्वयं राम ने उसकी काय संपत्ति पर मुग्ध होकर उसे अप्रतिम और अनाख्येय कहने में विलंब नहीं किया, किंतु राम की अनन्या का अन्यालंबन अशोभन और अनुचित अवश्य है, इसलिए उसके प्रति संबंधी का हृदय स्वरूप स्थित नहीं रहा। विधिना का विधान अकाट्य समझकर सर्व समय सहिष्णु बने रहना विचारकों का विनिश्चय है। अस्तु जनक का जमाई भी ब्राह्मी स्थिति का अवलंबन लेकर अशोक हो जाएगा। राम ने साश्रु कहा। अच्छा, यह बतलाने की कृपा करें लाल जी कि इस चित्र में क्या वह लक्षण है जो सर्वथा वैदेही वल्लभ का स्पर्श न किया हो? चित्रा जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जिस महापुरुष का यह चित्तापहारी चित्त है वह सर्वथा राम से विलक्षण काय वैभववान सिद्ध हो रहा है, क्योंकि मोहितो यद दृष्ट्वा रामो रमयताम वरः। स्वयं की अनुभूति प्रत्यक्ष प्रमाण है चित्रा जी। क्या मिथिला के मनमोहन अपना चित्र अपने हाथ से स्वयं उतारकर दर्शकों के दृष्टि का विषय बना सकते हैं, या स्वयं की शरीर संपत्ति का पूर्ण अनुभव करके सबको रमाने वाले राम उसमें रम सकते हैं, अथवा स्वयं वर्णन कर किसी के श्रवणों को समाविष्ट कर सकते हैं? सुख के सिंधु में मधुर मधुर मुस्कुराते हुए चित्रा ने कहा, मैं ही क्या, कोई कलाकार सर्वांगीण चित्रण कर सकता है अपने चित्र का? कदापि नहीं। स्वयं के काय वैभव को सर्वथा अनुभव का विषय बनाने में कोई नहीं समर्थ हो सकता। जैसे निज के रूप सौरभ का ज्ञान कमल को अहर्निशि अविदित ही बना रहना स्वाभाविक है। अपने रूप का यथार्थ वर्णन करके किसी के श्रवणों को संतृप्त नहीं किया जा सकता। चित्रा जी, तो राम करे ही क्या? ऐसी स्थिति में यह चित्र अन्य महापुरुष का है, जानकी जीवन के पास कोई प्रमाण है? चित्रा ने कहा। प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण चित्रा जी? जगन मोहन के मन को मोहित कर रहा है यह चित्र। इससे सिद्ध है कि राम के अदृष्ट और अश्रुत पुरुष का ही यह चित्र है। चित्रा जी, प्रार्थना है स्वामिनी जी से कि अपने अनुग्रह से इन
प्राणप्रिय अतिथि को उस महापुरुष का साक्षात दर्शन कराकर जीवन लाभ से वंचित न रखें। श्याम की शालवधु का यह औदार्यपूर्ण व्यवहार वैदेही वल्लभ को अपने सरहज के समक्ष सदा कृतज्ञता प्रकट करते हुए आने को बाध्य करेगा। चित्रा ने कहा। दर्श दिखाकर सिद्धि कुंवरी ने पूछा, क्यों सीताकांत? यह दर्श संस्थित सर्वालंकारों से अलंकृत दृष्ट चित्तापहारी प्रतिबिंब कुछ विचार निमग्न हुआ सा किसका है? क्या उत्तर दे सकते हैं सिद्धि के सर्वेश्वर? अवश्य यह प्रतिबिंब सीताग्रज के सर्वस्व राम का है, क्योंकि दर्श के सम्मुख मात्र वही स्थित हैं। इसमें किसी संदेह का स्पर्श तो नहीं है प्राणधन को? नहीं नहीं, यह तो प्रत्यक्ष है जो सभी के दृष्टिपथ का पथिक है। अब जनक के जमाई इस प्रतिबिंब के प्रत्येक अंगों का अवलोकन काय संपत्ति से संयुक्त करें। श्याम की सरहज ने कहा। क्रमशः देखते देखते प्रतिबिंब के असमूर्ध सौंदर्य पर मुग्ध होते समझकर चित्रा जी ने शीशे को सीतावल्लभ के आंखों से ओझल कर दिया। आज की लीला को वाणी यहीं विश्राम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणी जो सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।